अजमेर से खबर आ रही है। बता दें कि अजमेर की होटल में एआईसीसी सचिव और राजस्थान सह प्रभारी पूनम पासवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूनम पासवान ने कहा कि नेट पेपर लीक पर केंद्र की मोदी सरकार ने अब तक नहीं उठाए ठोस कदम। नीट पेपर लीक के बाद देश के कई राज्यों में छात्र व छात्राओं ने की आत्महत्या। नीट पेपर लीक से देश के छात्र व छात्राओं सहित कांग्रेस में गुस्सा। प्रधानमंत्री को देनी होगी जवाबदेही। जी हां, लोकसभा नेता विपक्ष 1 साल से उठा रहे पेपर लीक के मुद्दे। अजमेर कांग्रेस नेताओं की बैठक लेकर संगठन मजबूती की चर्चा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीसीसी अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल, पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़, डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी सहित कई नेता रहे मौजूद। बताते हुए खुशी है कि हर व्यक्ति की नियुक्ति होती है, उससे उम्मीद की जाती है पार्टी को कुछ ना कुछ पार्टी को लौटाए। डॉक्टर राजकुमार जयपाल साहब जब से नियुक्त हुए हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है कि हर कार्यकर्ता एक्साइटेड है और अजमेर की जनता जो त्रस्त थी बीजेपी के कुशासन से, ये मौका ढूंढ रही थी कि भाई कांग्रेस मजबूत हो, एकजुट हो। दोनों बातें हैं, एकजुट भी हो और मजबूत भी हो। तो हम जनता कांग्रेस का साथ देने को तैयार हैं। तो हम सबको साथ लेके चले हैं। उसका प्रतिफल भी आप देख रहे हो, सारे मंच पे एक जगह पे एक जगह है। तो एक बार डॉक्टर साहब के सम्मान में भी आप जोड़ा। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की सचिव सम्मानीय पूनम पासवान जी आज अजमेर आई हैं और ये सह प्रभारी भी है राजस्थान की, और उन्होंने हमसे विस्तृत में चर्चा की है किस तरह से वार्ड अध्यक्ष की क्या जिम्मेदारी है, ब्लॉक अध्यक्ष की क्या जिम्मेदारी है, मंडल अध्यक्ष की क्या जिम्मेदारी है, और वार्ड से लेके ब्लॉक से लेके मंडल तक सभी कार्यकारिणी निश्चित समय तक बन जानी चाहिए। उस बारे में इन्होंने हमसे जानकारी ली है और सभी जो वरिष्ठ कांग्रेस जन है अजमेर के, उनसे भी इन्होंने चर्चा की है और उनसे भी फीडबैक लिया है कि कांग्रेस की अजमेर शहर में क्या स्थिति है, कैसे चल रही है। मैं धन्यवाद देता हूं पूनम जी को कि आप आई, और साथ ही इन्होंने चर्चा की है और बताया है कि किस तरह से राहुल गांधी जी युवाओं के लिए लड़ रहे हैं, और उसके लिए हमने एक प्रस्ताव भी पारित किया है अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने कि राहुल गांधी जी जिस तरह से युवाओं के लिए लड़ रहे हैं, वो जो भी आदेश देंगे वो अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी, कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता उसको मानेंगे और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। एक मिनट भैया, हमारी नई कार्यकारिणी बनी जिला की और 31 लोगों की कार्यकारिणी है और हमारे सभी पदाधिकारी इस बैठक में शामिल हुए और एक संवाद के रूप में किस तरह से नए कमेटी काम करेगी, हमारे संगठन किस तरह से मजबूत की जाए, उस पर हमारी चर्चा हुई है। और हमारी मंडल कमेटी, हमारी बूथ कमेटी किस तरह से काम करेगी, और उस पर हमें पदाधिकारी का एक छोटा सा चर्चा हमने किया। और साथ में अभी जो देश के अंदर चल रही है नीट की जो पेपर लीक, और आपको पता है कि पेपर लीक जो है वो पहला जो मेडिकल का वो राजस्थान से शुरू हुई और पूरे देश की प्रभाव इस बच्चे पर पड़े हैं। कई बच्चे ने आत्महत्या कर ली, जैसे आपके कोटा के अंदर एक फारबिसगंज है बिहार में, जो नीट परीक्षा लीक हुई उसके कारण बच्चे ने हत्या की। आपका देहरादून में वहाँ पे ऐश्वर्या नाम की बच्ची जो थी, उन्होंने नीट परीक्षा लीक होने के कारण आत्महत्या की। और ये पूरे देश में आदरणीय नेता राहुल गांधी जी 1 साल से लगातार जीपीएससी, बीपीएससी, राजस्थान के जो लोकल परीक्षा हो सारे राज्य का, उसके लेके आदरणीय नेता राहुल गांधी जी 1 साल से आवाज उठा रही है। और ये तो हद हो गई कि अभी के समय में जो सरकार है, वर्तमान सरकार, वो लगातार प्रत्येक वर्ष पेपर लीक हो रही है। लेकिन पेपर लीक हो रही है, इन्होंने कोई ऐसा जो ठोस कदम होनी चाहिए वो अभी तक नहीं उठा पाए। तो क्या इतनी बड़ी आपकी राज्य में सरकार है जो लीक हो रही है, जिस राज्य में आपकी सेंटर में सरकार है, फिर आप क्यों नहीं ऐसे लोगों को पकड़ पा रहे हैं? जब आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने 17 तारीख को कोटा में प्रोग्राम किया तो
तो उन्होंने लोगों को, जनता को दिखाया कि देखो मैं हवाई जहाज से क्वेश्चन के ले जा। मुझे कोई डाउट नहीं कि हमारा देश का सेना काफी मजबूत है और आज सरहद पे वो गोलियां खाने के लिए भी तैयार रहते हैं। उसके कारण आज मेरा देश जो भारत है वो सुरक्षित है। लेकिन क्या उस हेलीकॉप्टर में क्वेश्चन आने के बाद क्या हेलीकॉप्टर में क्वेश्चन लीक होती है? नहीं, चोरी होती है। ये तो जो परीक्षा स्थल है जहाँ तक जाती है उस जगह से ये क्वेश्चन गायब होती है। तो क्या ऐसे जगह पर जहाँ पे पता चला उस जगह पर किसी पदाधिकारी पर कोई कानून कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं सरकार, जिसके कारण आज छात्र पूरे राज्य में आज सड़क पर उतरे हुए हैं और डिमांड कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दो, और ये रिजाइन भी नहीं करा रहे हैं। ये आप क्यों नहीं ले रहे हैं? क्या उससे परी हुई है कि आप ना कोई बच्चे से बात करने के लिए तैयार है? शिक्षा मंत्री को बात करनी चाहिए, शिक्षा विभाग तो वो जाते हैं, कौन पता है, रोड मिनिस्टर जाते हैं उनसे बात करने के लिए। शिक्षा के बारे में आपने शिक्षा की जिम्मेदारी दी तो शिक्षा मंत्री जवाबदेह होती है, तो आप रोड मिनिस्टर को भेजते हैं, वो क्या चर्चा करेंगे? वो कर नहीं पाते हैं। तो ये जवाबदेही तय करनी पड़ेगी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को। और जब तक, अब तो आंदोलन, ऐसी आंदोलन चल चुकी है कि जब तक उनका रिजनेशन नहीं होगा, ये मुझे नहीं ये लगता है कि बच्चे इस आंदोलन को वापस लेंगे।